नमस्कार, भारत 360 देख रहे हैं पर मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित, हाजिर उस बुलेटिन को लेकर जिसमें वो खबरें होती है जिनका आपसे होता है सीधा सरोकार। चलिए खबरों के रुख करेंगे। और अयोध्या में आस्था के बीच अजीब मेहमान ने एंट्री मार दी है, जो उड़ान नहीं भर सकता फिर भी हजारों किलोमीटर दूर ऑस्ट्रेलिया से अयोध्या पहुंच गया। बहू बेगम मकबरे में दिखा ईमू का जोड़ा अब रहस्य बन चुका है कि आखिर ये भागा हुआ है, पाला हुआ है या किसी अवैध खेल का हिस्सा है। इतिहास के साए में खड़ा ये पक्षी अब एक बड़ा सवाल बन गया है कि जब ये उड़ान नहीं भर सकता तो सफर कैसे तय किया। रिपोर्ट के साथ रामनगरी में ऑस्ट्रेलियन मेहमान उड़ नहीं सकता फिर भी पहुंच गया। बहू बेगम मकबरे में रहस्यमयी एंट्री, ईमू का जोड़ा या कोई अनसुलझी कहानी, क्या लौट आई है बहू बेगम की आत्मा। रामनगरी अयोध्या जहां हर दिन आस्था के कदम पड़ते हैं, वहां पहुंच गया है एक ऐसा मेहमान जिसके पास न पासपोर्ट न वीजा और सबसे बड़ी बात जिसके पास उड़ान की ताकत भी नहीं, फिर भी ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर दूर सीधे बहू बेगम मकबरे में एंट्री। ये कहानी एक रहस्यमयी मेहमान की, उसका नाम है ईमू, जिसने पूरी अयोध्या को हैरानी में डाल दिया। एक ऐसा मेहमान जिसने इतिहास, विज्ञान और रहस्य तीनों को एक साथ खड़ा कर दिया सवालों के कटघरे में। सुबह की धूप, मकबरे का शांत परिसर और अचानक लोगों की नजर एक अजीब से हरकत पर पड़ी। लंबी गर्दन, लंबे कदम, तेज चाल। लोगों ने सोचा शायद कोई शुतुरमुर्ग होगा, लेकिन जब सच सामने आया तो पता चला यह ऑस्ट्रेलिया का दुर्लभ उड़ानहीन पक्षी जिसका नाम ईमू है, और सिर्फ एक नहीं पूरा जोड़ा है। ऑस्ट्रेलिया का दुर्लभ पक्षी ईमू शहर के नाका स्थित बहू बेगम मकबरा परिसर में देखा गया है। पक्षी उड़ नहीं सकता, ऐसे में सवाल है कि इतनी दूरी तय कर आखिरकार यहाँ तक कैसे आ सकता है। हालांकि वन विभाग अभी इस मामले में कुछ भी बोलने के लिए मना कर रहा है। अयोध्या के ऐतिहासिक बहू बेगम मकबरा परिसर में अचानक एक ऐसा मेहमान नजर आया जिसे देखकर हर कोई हैरान है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जो पक्षी उड़ नहीं सकता वो हजारों किलोमीटर दूर यहाँ तक कैसे पहुँचा। ना आसमान का रास्ता, ना लंबी उड़ान, फिर ये ऑस्ट्रेलियन एंट्री कैसे। यहीं से शुरू हुआ रहस्य का असली खेल। वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर तुरंत जांच शुरू की। अधिकारियों का कहना है, हाँ ये ईमू है, भारत का पक्षी नहीं है, यानी ये यहाँ का नहीं, विदेशी मेहमान है। लेकिन यहाँ कैसे आया, इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं। हाँ, ये ऑस्ट्रिच की प्रजाति से अपने संबंध रखता है, इसलिए ये उड़ नहीं सकता पर बहुत तेज दौड़ सकता है। खान पान के लिए ये, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो ट्रस्ट है वो इसको लेके आए हों और वो उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये ओमनीवोर्स होते हैं, वो ट्रस्ट द्वारा उनका काफी अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है वो दिखने से अच्छी है। ये दुनिया के सबसे बड़े उड़ानहीन पक्षियों में से एक है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, जरूरत पड़ने पर तैर भी सकता है और 30 साल तक जी सकता है। यह भारत का मूल पक्षी नहीं है, इसे एक्जोटिक प्रजाति माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है, अगर ये उड़ नहीं सकता तो सवाल और भी गहरा हो जाता है कि ये फिर भारत कैसे पहुंच गया। अब जांच के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इसे किसी ने पाला था, क्या ये कहीं से भाग के आया या किसी अवैध ट्रेड का हिस्सा है। क्योंकि इतिहास के इस मकबरे में ऐसा विदेशी मेहमान सिर्फ संयोग नहीं लगता। अयोध्या जहाँ पत्थर इतिहास बोलता है, वहाँ आज एक अजनबी साया घूम रहा है, न डरावना न खतरनाक, लेकिन इतना रहस्यमयी जरूर कि पूरा शहर सवालों के उड़ान में। अपने किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज मैंने अपने रियल आंखों से देखा है सर इनको, और सहलाया भी और फोटो वगैरह भी खिंचवाया। अच्छा लगा, डर तो लग रहा है नजदीक जाते जाते थोड़ा, अब तो नहीं डर लग रहा है सर, और अच्छा भी लगा। थोड़ा बुढ़े भी हो गए हैं, काफी दिनों बाद सर पहली बार लाइफ में हमने इसे देखा है। इसको जी, लुप्त प्राणियां हैं, ये गायब हो गई हैं, जो कि हमें लगता है सर आने वाले समय में ये दिखेंगी भी नहीं। जैसे अभी तक हमने किताबों में पढ़ा, शायद वो किताबों में ही रह जाएंगी अब। चलिए आपको बेगम बहू मकबरे के बारे में भी बताते हैं, जहाँ इस जोड़े को देखा गया। अयोध्या के बहू बेगम मकबरे को पूर्वांचल का ताजमहल कहा जाता है। दरअसल अवध के तीसरे नवाब शुजाउद्दौला ने सैकड़ों वर्ष पहले अपनी पत्नी की याद में मकबरा बनवाया था। बेशकीमती पत्थरों से बनी अवध की यह ऐतिहासिक इमारत करीब 42 मीटर ऊंची है। ये छोटी ईंट की, लखौरी ईंट की, और इस पे चूना मट्टी मसाला लगा हुआ है। एवं सिरमिट और लोहे नहीं लगे हुए हैं। ये
इसमें बताते हैं, हम लोग क्या जाने, लेकिन ये बताते हैं कि इसमें बहुत सा सामान सड़ा करके ये एक गोंद ऐसा बना करके ये लगाया गया कि आज भी इसकी ताकत सीमेंट से ज्यादा है। ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला की बेगम थी, जिनका नाम मुत्तुम जोहरा है। अयोध्या में इतिहास के साये में खड़ा ये पक्षी अब एक पहेली बन चुका है, क्योंकि जब उड़ान नहीं तो सफर कैसे। कभी कभी कुछ मेहमान बिना बुलाए आते हैं और पीछे छोड़ जाते हैं सवाल ये है, ईमू कहां से आया ये अभी रहस्य। लेकिन एक बात तो साफ है, अयोध्या की मिट्टी में आज एक विदेशी मेहमान उतर आया है, जो सिर्फ एक पक्षी नहीं सिस्टम की भी परीक्षा ले रहा है। क्योंकि सवाल अब ईमू का नहीं, निगरानी का है, सुरक्षा का है और सच्चाई का है, और जवाब अभी हवा में उड़ रहे हैं। स्पेशलिस्ट भारत समाचार।